सो गाइज़ अभी मैं ऑफिस से घर आ चुका हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं क्योंकि आज घर में सबका मूड है काफ़ी ऑफ। वहाँ घंटा भर हो गया है तो फिर भी मेरी अभी बॉडी अभी भी मतलब कंपन है बॉडी में, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अजीब सा हो गया, मतलब पूरा ठंडी पड़ गई है मेरी बॉडी। अभी प्रभु खुद भी बहुत नर्वस हो गया है और अभी सो रहा है कितना रोया था ये? बहुत देर तक तो रोता है। इधर बन गई है हमारी भुर्जी, ये है गाइस भुर्जी, और उधर है ब्रेड, और तैशु बच्चा तो स्टार्ट भी हो गया, मान्या बच्चा और दोनों। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड गुड। सो गाइज अभी मैं ऑफिस से घर आ चुका हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं क्योंकि आज घर में सबका मूड है काफ़ी ऑफ। हमारे सबसे छोटे बच्चे प्रावू ने अपने आप को लॉक कर दिया था अंदर से और बाकी सब लोग प्रावू की मम्मा और तैशु और मान्या बाहर थे। वो अभी इतना समझदार नहीं है कि अपने आप से गेट खोल ले, पर कैसे भी उसने कुछ किया होगा तो गेट अंदर से लॉक हो गया। काफ़ी वो परेशान हुआ, रोया भी सही, और ये लोग भी काफ़ी घबरा गए थे कि अब क्या होगा, क्योंकि उतना छोटा बच्चा गेट को वापस से अनलॉक नहीं कर सकता था। हमारे पूरे सारे नेबर्स और ये सब लोग भी इकट्ठे हो गए थे, तो अभी सबका मूड है काफ़ी ऑफ। तो चलो बाकी का, क्योंकि मुझे भी पूरा इंसिडेंट नहीं मालूम है कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि अभी जस्ट मैं घर पे आया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि आज क्या हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे और मस्त होंगे, और हम लोग भी एकदम अच्छे हैं। तो गाइज आज क्या है कि मैंने ब्लॉग बनाया नहीं दिन भर से, थोड़ा मूड भी थोड़ा ऑफ हो गया था मेरा। और हुआ तो ये था कि गाइज प्रावू ने हम लोग मार्केट गए थे, मैं तैशु मान्या और प्रावू तीनों, सॉरी चारों, और फिर मार्केट से आए सब्जियां वगैरह लेके हम लोग अच्छे से आए हैं हम। और फिर मैं क्या किचन में गई, सब्जियां वगैरह धो रही थी और फिर खाना वगैरह बनाते हैं, ये सारी तैयारियां करनी थी मुझे। तो फिर मैं किचन में बस सब्जियां वगैरह धो ही रही थी और मान्या एकदम से दौड़ के आई, मम्मा पावू ने अंदर से लॉक कर दिया, पावू अंदर बंद हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब मेरा हाथ में वो सब्जी का वो था, वो वहीं पे मैंने फेंक दिया, क्योंकि ये चीज़ है ना गाइस पहले हो चुकी थी एक बार, तो गलती खैर इसमें हमारी ही है। जब पहले बच्चा अंदर लॉक हो गया था तो हमें है ना अवेयर हो जाना चाहिए था। हमने क्या है कि सोचा चलो नहीं होगा ऐसा वापस, तो इसलिए हमने क्या है कि है ना मतलब ध्यान दिया नहीं, और आज वापस सेकंड टाइम ये चीज़ हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हुआ था ना उस टाइम में बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसका व्लॉग तो खैर मैंने बनाया नहीं था, लेकिन मतलब अभी भी मतलब मेरे है ना हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, मतलब ये सारा हुआ ना उससे मतलब यूँ लग रहा है जैसे एक बार वोमिट हो जाए ना तो थोड़ा सा अच्छा मतलब रिलीफ हो जाएगा मुझे। मतलब ये सारा हुआ है ना तो लगभग हमें अभी 1 घंटा हो गया है, वहाँ घंटा भर हो गया है, तो फिर भी मेरी अभी बॉडी अभी भी मतलब कंपन है बॉडी में, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अजीब सा हो गया, मतलब पूरा ठंडी पड़ गई है मेरी बॉडी। तो पहले भी ऐसा हो चुका था तो इस वजह से है ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर जो चीज़ मेरे हाथ में थी वो मैंने वहीं पटकी और कुछ समझ में नहीं आया, पूरे घर में दौड़ने लग गई मैं कि है ना मतलब मान्या 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 मान्या, फ़ोन का है मेरा, फ़ोन का है मेरा, फ़ोन का है। तो फ़ोन भी अंदर था गैस, बेडरूम में ही था, और प्रावू बेडरूम में ही मतलब लॉक हो गया था, तो मेरा फ़ोन भी अंदर रह गया था और मुझे ध्यान ही नहीं। मैं फ़ोन किचन में ढूंढ रही हूँ, अंदर वाले रूम में ढूंढ रही हूँ, हॉल में ढूंढ रही हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कोई चीज़ ढूंढने जा रही हूँ तो मुझे मिल नहीं रही है, वो मैं बस दौड़ ही रही हूँ घर में। फिर मुझे एकदम से मतलब ध्यान आया, मैंने कहा मान्या को बुला, मैंने मान्या आंटी को बुलाओ, आंटी को बुलाओ, तो मान्या दौड़ के गई और आंटी को बुलाया, और फिर आंटी के साथ साथ मतलब जैसे बिल्डिंग में सबको लगभग पता चल गया था, वो सारा हलचल ऐसी होगी, तो फिर सब आ गए, मतलब सभी काफ़ी बहुत अच्छे हैं सब जने, मतलब हेल्प के लिए मतलब सब दौड़ के आ गए। और फिर प्रावू तो अंदर रोए जा रहा था, कंटिन्यू गैस रोए जा रहा था वो, और मतलब मेरी तो गैस हालत ख़राब हो गई थी। मतलब अगर है ना आज अगर वो अपने आप से नहीं खोलता ना तो शायद हो सकता वो अंदर बेहोश भी हो जाता, क्योंकि चेन्नई में इतनी गर्मी पड़ रही है ना गैस, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मतलब यहाँ पर दिन में बहुत बुरा हाल है, और कोस्टल एरिया है, समुद्र के तट पे है चेन्नई, तो उस वजह से उमस गर्मी और सारी चीज़ों से है ना बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर।
तो अंदर एसी भी नहीं चल रहा था, सिर्फ फैन चल रहा था, वो भी बहुत कम स्पीड पे चल रहा था। तो इस वजह से बाबू बहुत ज़्यादा घबरा जाता अंदर और फिर रो रहा था, कंटिन्यू रो रहा था, वो रो रहा था। उसकी आवाज़ से मैं ज़्यादा अंदर से वो हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब वो सीन, वो कंडीशन अलग ही थी गाइस वो। तो फिर क्या होता है ना कि मान्या बोल रही बाबू बाबू चुप हो जाओ, बाबू चुप हो जाओ, लेकिन वो कंटिन्यू अंदर रो रहा है, तो उसे कहाँ अपनी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और फिर मैं हस्बैंड को फ़ोन लगाने के लिए आंटी का फ़ोन लेने जा रही हूँ, तो मतलब मैं नंबर डायल नहीं कर पा रही हूँ उस फ़ोन में, मतलब इतना ज़्यादा घबरा गई थी मैं। तो फिर है ना मान्या ने फिर आवाज़ लगाई नहीं थी, मान्या बिल्कुल दरवाजे के पास बैठ गई थी मान्या तो। और मैं बस अंदर सब चक्कर लगा रही थी, मुझे सब है ना बोल रहे थे आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, मैं रोने लग गई थी। तो फिर और फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं, बस हम लोग कोशिश कर ही रहे थे कि अब क्या कर रहे हैं, मतलब सब आ गए थे नेबर लोग सब, तो हम कोशिश कर ही रहे थे अब करे क्या आए हो। और हस्बैंड भी ऑफिस से निकल गए थे, लेकिन वो भी आधे आ गए थे, तो उनको तो पता भी नहीं था कि ना पापा अंदर लॉक हो गया है। तो फिर क्या होता है कि ना मैं सारी चीज़ें भूल गई, अभी भी मैं नॉर्मल नहीं हो पाई हूँ गाइस, मैं बहुत रोई हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो फिर है ना हम सब कोशिश कर ही रहे थे, आंटी कोशिश कर ही रहे थे, लैंडलॉर्ड को बुलाने के लिए जा रहे थे नीचे, इतनी देर में बाबू ने दरवाज़ा खोल दिया। जब उसने दरवाज़ा खोला ना गाइस, उसकी कंडीशन इतनी पुअर थी ना, मतलब पूरी नोजी नोजी निकल गई थी उसकी, और रोया था ना तो मुंह से थूक निकल गया था, पूरा थूक थूक हो गया था, और पसीना पसीना हो गया था वो। तो थैंक गॉड उसने खोल दिया, अगर आज वो नहीं खोल पाता ना गाइस तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि हस्बैंड भी रास्ते में चल रहे थे और फिर मतलब किसी को बुलाने भी जाते तो टाइम लगता, इतना जल्दी कोई नहीं मिलता, वो आता, फिर आने के बाद फिर सोचता कि क्या करना है, क्योंकि खिड़की भी हमारी बाहर की तरफ है और जो दरवाजे हैं वो भी बहुत मजबूत है, और अंकल ने जो भी मतलब एसेसरीज लगाई है दरवाजे की वो भी एकदम क्वालिटी की है, गोदरेज की है। तो आपको तो पता ही है गोदरेज की चीज़ें इतनी आसानी से टूटती नहीं है, तो फाइनली दरवाज़ा ही तोड़ना पड़ता। तो दरवाज़ा तोड़ते तो उस कंडीशन में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और टाइम लगता तो मतलब हो सकता है वो रो रो के अंदर बेहोश भी हो जाता। और सबसे मेन चीज़ कि दरवाज़ा तोड़ने मतलब कोई आता मतलब दरवाजे के लिए, जिसको भी बुलाते हैं दरवाजे खोलने के लिए, तो मतलब उसमें कोई ऑप्शन नहीं था दरवाजे को काटने के अलावा, क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं है कि कोई स्क्रू हो तो उसको लूज किया जाए और दरवाजा अंदर से मतलब कुंडी को मतलब खोल दिया जाए, तो कोई ऑप्शन नहीं है दरवाजे का, मतलब वो सीधा कटता दरवाजा। तो काटने के लिए तो वो कटर चलाते ही, और उस कटर से आप समझ सकते हैं गाइस बच्चा कितना डर जाता है, एक छोटा सा बच्चा। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मैं बहुत रोई हूँ गाइस, अभी बहुत ज़्यादा रोई हूँ। तो मैंने ना मतलब व्लॉग भी नहीं बनाया आज, और फिर सोच रही थी शाम को व्लॉग बनाऊंगी, तो इतनी देर में पापू लॉक हो गया। तो अभी हस्बैंड आए हैं तो और कुछ ऐसे हल्का फुल्का ही खाना बना रहे, ज़्यादा नहीं बना रहे, तो वो बोल रहे हैं कि आज किचन की कमान मैं संभालता हूँ। किचन के साथ व्लॉग की भी आज मैं ही संभाल लेता हूँ। तो मुझे हस्बैंड बोल रहे थे कि ना कोई बात नहीं व्लॉग तो बनाओ आप, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, और चलो बच्चा भी बाहर निकल गया, उसने पता नहीं कैसे खोल दिया गाइस दरवाजा, इतना छोटा बच्चा और खेल रहा होगा या फिर कुछ ऐसे ऐसे कर रहा होगा तो खुल गया भगवान की दया से। बाकी तो आज काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता गाइस, इतना वो तो छोटा है ना, बहुत ज़्यादा छोटा है, बड़ा हो तो चलो पेशेंस भी रखे, दरवाज़ा तोड़ो तब तक, लेकिन जैसे जैसे दरवाज़ा तोड़ते कटर चलता तो वो अंदर ज़्यादा डर जाता। तो बस ये था गाइस। मूड बहुत था मेरा मुझे पहले कमेंट भी आया था थोड़े दिन पहले कि ना ये हमेशा हंसते क्यों रहते हैं ब्लॉग में, तो गाइस आज तो मेरी हंसी भी गायब हो गई है। आपके सामने भी मतलब ऐसे हंस रही हूँ, मुस्कुरा भी रही हूँ ना, तो क्या बोलूँ मैं आपको, बस कैमरे के सामने आपके सामने मुस्कुरा के बात कर रही हूँ। बाकी तो गाइस मैंने बहुत सारी चीज़ें काट ली है, आज हस्बैंड संभाल रहे हैं किचन का कमान, तो इसलिए मैंने प्याज काट लिया है, और
टमाटर भी काट लिया, हरी मिर्ची भी काट रही हूँ। तो सारी चीज़ें काट के और फिर मैं दे देती हूँ हस्बैंड को, तो वो किचन का काम संभालेंगे। कुछ बना रहे हैं वो हमारे लिए हल्का फुल्का। मान्या कैसे बंद हो गया था ये उसने उस कमरे की वो कुंडी बंद कर दी नीचे से। अच्छा, ये अभी देखिए सर यहाँ पे सो रहा है प्राभु, और मैं आपको बताता हूँ ये वाली कुंडी इसने बंद कर दी थी, और इसकी वजह से ये लॉक हो गया था अंदर, देख सकते हैं। अभी इसको खोलने नहीं आया, पर एक बार इसने बंद तो कर दिया अपने एंड पे, फिर इसने पता नहीं कैसे दिमाग लगा के उसको हिला के खोला है, ये तो प्राभु ही जानता है। लेकिन हाल फिलहाल अभी प्राभु खुद भी बहुत नर्वस हो गया है और अभी सो रहा है। कितना रोया था ये? बहुत देर तक तो रोता है। तो आप लोग ने क्या बोला नहीं इसको कि प्राभु प्राभु, तो क्या बोला? कुछ नहीं बोला। मैंने बाहर से इसको बोला कि प्राभु गेट खोलो, प्राभु गेट खोलो, ये और ज़्यादा जोर जोर से। अच्छा, आपको पता भी ना मम्मा ने इनको कि रोरो की बहुत है तो हम कैसे वो करते हैं। हाँ। मम्मा ने कहा तो आपको आवाज लगाना था ना, आ जाओ गेट खोलो, गेट खोलो, खोल लेता। बोलने से और ज्यादा रो रहा है। खोल दिया गेट, कैसे बोला बताओ? हाँ। कुंडी खोल दी थी। अच्छा चलो, जैसे भी है ना, खुल तो गया ना गेट। हाँ। चलो चलो, कोई बात नहीं बेटा। तो चलो अभी मूड फ्रेश करते हैं सबका और बनाते हैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए। तो क्या बनने वाला है? देखा कब? हाँ, अंदर देखा ना, वो पहले भी हुआ है ना, तो आइडिया है, पर पता नहीं इस बार भी उसने ही खोला गेट। लेकिन अब उसको हम रिमूव कर देंगे गाइस, वहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि नीचे आंटी आए ना, उन्होंने भी यही बोला कि आप जब खाली करोगे उस टाइम वापस उसको लगवा देना, जो कुंडी जो जिससे पाऊ बंद कर देता है बार बार, तो अब उसको हटवाना ही पड़ेगा फाइनली। क्योंकि सब गेट में है ये प्रॉब्लम, तो कोई सा भी गेट वो बंद कर सकता है। तो हस्बैंड आ गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं रिलीफ हो गई हूँ दिमाग से। तो अब हम दोनों मिलके बनाएंगे गाइस कुछ खास तो कुछ नहीं है। हस्बैंड बोल रहे थे कि ना मैं आप सबके लिए ना अंडा करी बना देता हूँ, मतलब सॉरी भुर्जी, अंडे की भुर्जी। तो अब गाइस बनाएंगे हम दोनों मिलके भुर्जी। ज़्यादा काफ़ी लेट भी हो गया आज खाना, तो चलते हैं अब किचन में। तो गाइस इधर मैं बना रहा हूँ अंडा भुर्जी, और इधर सीख रहे हैं ब्रेड। आज खास टेस्टी बनने वाला है गाइस, हस्बैंड बना रहे हैं ना इसलिए। और पापा बच्चे की क्लास लूंगी गाइस, अभी वो उठेगा इसके बाद। आज से मुझे बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। तो गाइस अंडा भुर्जी बन गई है, और अभी हम सब खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। और इधर पापा बच्चा भी सोकर उठ गया है। और बच्चे क्या किया आज आपने? बताओ तो, क्या किया आज आपने? कैसे हुआ था? टेंशन दे दी ना हम सबको? हाँ बच्चे, अभी भूल गया ये सब। हाँ अब तो भूल गया होगा ये सब। ज्यादा क्या याद रहता है बच्चों को? नहीं याद है? कैसे हुआ था? बोलो तो सही। बता तो सही कैसे हुआ था? क्या हुआ? सब गया दिमाग से शू। तो गाइज इधर बन गई है हमारी भुर्जी, ये है गाइज भुर्जी, और उधर है ब्रेड। और तैशु बच्चा तो स्टार्ट भी हो गया, मान्या बच्चा और दोनों हाँ स्टार्ट करें खाना। हाँ अब सबका मूड फ्रेश है। तो करते हैं गाइज आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा। और मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।